बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, परमात्मा ने, भगवान ने हमें ये शरीर दिया था और संसार में भेजा। जाओ ये शरीर के साथ जाकर मेरा भजन करो और मेरे में आके समा जाओ और संसार के सारे दुखों से बच जाओ। जो 84 लाख योनि में इतने दुख भोग रहे हो, ये दुखों से आपका छुटकारा हो जाए और फिर आपको 84 लाख ना मिले, योनि ना मिले। पर संसार में जब इंसान आया, जीव आया, तो जीव ने इतनी खूबसूरत जगह को देखा और यह हर चीज को, जैसे ही उसको होश आई, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो वो हर चीज को यही कहने लगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये घर बार मेरा है। बस उसको मेरे के सिवा और कुछ नहीं हुआ। जैसे बड़ा हुआ तो उसने प्रॉपर्टियां, जमीनें, जायदाद खरीदनी शुरू कर दी और फिर वो बोलता है ये मेरी है, मेरी है। पर ये देखो, ये नहीं पता कि उसके बाप दादा भी यही बोलते थे कि ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये घर बार हमारा है। वो भी कहते कहते सब छोड़ के यहीं की यहीं चले गए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये परमात्मा की हैं। ये चीज़ें यहीं की यहीं रह जाती हैं और जीव जो है मेरा 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 करता हुआ वो चला जाता है और परेशान होकर जाता है। जब जीव को ये समझ में आता है कि भाई ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा का है, तब बहुत देर हो चुकी हुई होती है। संत महापुरुष हमें बताते हैं कि देखो ये सब चीज़ यहाँ की यहीं रह जानी है, ये साथ नहीं जाने वाली। आप जितना भजन करोगे बस यही तुम्हारे साथ जाना है। क्योंकि हम तो ऐसा सोचते हैं कि देखो हमने इतना धन बना लिया, इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इतना कुछ कर लिया, पर ये सब मैंने किया है, मैंने किया है। अगर कोई भगवान को बोलो, वो कहता है मैं भगवान को नहीं जानता, भगवान कौन है, मैं नहीं मानता भगवान कौन है, मैंने जो किया मैंने किया है। उसको इतना अपने ऊपर मैं होता है और वो भी छोड़ के सब यहाँ की यहाँ चला जाता है। अब वो देखो, लोग बोलते हैं हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। प्रेम और प्यार की भाषा क्या है? प्रेम सबको नहीं मालूम कि प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम कैसे किया जाता है। जो प्रेम है ये तन से, मन से, धन से, जो भी है, ये सब चीज़ों को त्याग करके, तो जब प्रेम निस्वार्थ किया जाता है उसको प्रेम कहते हैं। अब देखो कहाँ का लड़का होता है, कहाँ की लड़की होती है, दोनों कोई जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। जब उनकी शादी हो जाती है, वो फेरों के बंधन में बच जाते हैं, तो देखो लड़का अपना सारा सर्वस्व, अपनी सब प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपने आप को वो लड़की के हवाले कर देता है कि ले भाई तू घर की मालिक है। और जो लड़की होती है वो अपना तन, मन, अपना प्राण सब उसको अर्पण कर देती है। ये होता है प्यार। देखो कोई जानते नहीं, पहचानते नहीं, बस शादी हुई तो एक दूसरे को सारा कुछ कर देते हैं। तो देखो हमें परमात्मा ने इतना कुछ दिया हुआ है कि हम वो भी परमात्मा को समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी हम ये सोचते हैं कि हमने इतना दान कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने इतना भजन कर लिया, हमने क्या, ये हमारा प्यार है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो एक अलग ही चीज है। उस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया था कि देखो इससे जाके भजन करके तो अपने आप को मेरे अंदर मेल लो और दुखों से बच जाओ। अब एक बार देखो, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, वो ईसा मसीह के पास चला गया और उसको कहने लगा कि देखो आप ऐसे ही जंगलों में घूमते हो, आप ऐसा इस तरीके से रहते हो,
तो आपको कोई दुख तकलीफ, वो कहता मुझे कोई दुख तकलीफ का नाम ही नहीं है मेरे पास तो खुशियां ही खुशियां हैं। और हर तरह से, क्यों, उन्होंने बोला क्यों कैसे है, वो बोलते हैं कि मैं हर वक्त उस परमात्मा को याद करता हूँ और यही सोचता हूँ, यही कहता हूँ कि जो कुछ है तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो कहता है मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना धन दौलत है, फिर भी मैं दुखी हूँ। उसने, ईसा मसीह ने उसको बोला कि ये सारा कुछ जितना है सारा दान कर दो और मेरे पास आके परमात्मा का नाम लो। वो सेठ कहने लगा कि भाई ये तो मेरे से नहीं होगा। वो कहता है कि अगर नहीं होगा तेरे से तो फिर जाओ अपना संसार के दुख भोगो और संसार में परेशान रहो। अगर संसार से परेशानी और दुखों को हटाना है तो ये सब चीज़ों से आपको मोह छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ों को खाली इस्तेमाल करो। जो परिवार है इसको परिवार की तरह यूज़ करो, जो यारी दोस्ती है उसको वैसे करो, जो रिश्तेदारी है उसको वैसे करो। जितना भी है इनको अपने समय के मुताबिक इसको इस्तेमाल करो। ये मत सोचो कि संसार में मेरा कुछ है, क्योंकि ये संसार में अपना कुछ भी नहीं है। हम जिसको मेरा मेरा करते करते हम मेरा मेरा ही करते रहते हैं और चले जाते हैं। देखो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है कि हमें नाम दिया है। वो फरमाते हैं, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम लोगे, सत्संग में जाओगे, तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। आपके लिए ये जो 5 नियम बना दिए हैं, ये 5 नियमों का ही पालन कर लो, क्योंकि आपका मन इधर उधर भटकता रहता है। ये मन आपके काबू में नहीं है। ये मन काबू को करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए 5 नियम ही निभा लो, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियमों का जिस परिवार में पालन होता है, वहाँ पर खुशियाँ ही संसार की खुशियाँ रहती हैं। वहाँ पे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दुख दरिद्र परेशानी कुछ नहीं होता। उनको संसार के भी सारे सुख मिलते हैं और परलोक के भी सारे सुख मिलते हैं। देखो संत महापुरुषों ने तो इतनी अपार कृपा की है कि वो कहते हैं कम से कम हर जीव को 2 घंटे भजन रोज करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो। वो तो बार बार जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा भजन करेगा ये जीव संसार के दुखों से बच जाएगा, ये 84 लाख योनि से बच जाएगा। क्योंकि ये जो संसार है ये देखने में बहुत खूबसूरत है, पर इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी दुख देने वाली हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ सुख देने वाली नहीं है। चाहे आप कोई भी चीज़ देख लो, अगर परिवार है तो परिवार में देख लो, सब एक दूसरे से आपस में नहीं बनती। फिर कई बिजनेस है तो देखो उसमें भी घाटा अप डाउन होता रहता है। कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी भी रिपेयर करानी पड़ती है और काम करने पड़ते हैं। कहीं और चीज़ें हैं, ये कुछ भी संसार का देख लो, जो भी चीज़ आपको अपनी आंखों से नज़र आती है, ये सब चीज़ों का संबंध आपके शरीर के साथ है। जब ये शरीर का आपको पता है कि ये मट्टी है और फिर क्या होगा, ये सब चीज़ें भी मट्टी है। तो देखो परमात्मा ने आपको ये बताया है कि देखो संसार के अंदर आपको इसलिए भेजा था, ये शरीर दिया था, ये शरीर भी आपको उधारा दिया हुआ है। जिसको आप सोचते हो, आप बोलते हो मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये शरीर के साथ ही तुम मैं करते हो। ये मैं करते ही ये उधारा दिया हुआ शरीर भी, ये भी आपसे ले लिया जाएगा और फिर आप परेशान होकर फिर आप 84 में फंस जाएंगे। ये 84 से बचने के लिए आपको ये जो शरीर मिला है इसका पूरा पूरा लाभ लो। इससे से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा भजन कर सकते हो उतना ज़्यादा भजन करो और सांसारिक चीज़ों से मोह मत डालो और अपने क्रोध को कंट्रोल करो। क्योंकि ये जो जब गुस्सा इंसान को आता है तो वो सब चीज़ भूल जाता है। वो गुस्से में जाने क्या क्या कर बैठता है और उसके बाद फिर वो बाद में पछताता है। ऐसे ही जब लोभ आता है तो वो लोगों से कितनी हेरा फेरी चोर बाजारी क्या क्या कुछ नहीं करता।
वो अपने सारे कर्म कर लेता है। अब मोह में फंस के वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर देता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं संसार की, ये चीज़ों को छोड़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा बस ये सोच लो कि ये जो चीज़ हमें मिली है ये हमारी नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर का भी हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। इससे ज़्यादा भजन करना है। जो संसारिक चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, परिवार है, घर बार है, जो और चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का आपने आनंद लेना है, इसका सुख भोगना है। इसको अपना नहीं समझना, पर इसका सुख भोगना है। सब चीज़ों को इस्तेमाल करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है। जितना ज़्यादा धन कमाओगे उतना ज़्यादा आपको संसारिक सुख ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आप सब आलस मन के बैठते रहोगे तो आप परेशान हो जाओगे, आप दरिद्री हो जाओगे। जब आपके पास धन नहीं होगा तो संसार के सुख कैसे मिलेंगे आपको? आपका भजन भी नहीं होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो, शरीर का पूरा पूरा ख्याल करो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और सांसारिक चीज़ों को छोड़ के इनके साथ प्रेम मत डालो और अपने जीवन जो आपको मिला है इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें हुक्म किया है, हमें उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। जगह जगह सत्संग आश्रम है और भी सत्संग के जितने भी साधन बनाए हैं, सत्संग में जाना है। जब सत्संग में जाएं तो हमारा ध्यान इधर इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर इधर हुआ तो हमें सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए सत्संग के अंदर अगर जाते हैं तो बस वो समय हमारा उस परमात्मा के नाम पे लग जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ, अपना लोक भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि देखो ये हमारा जीव है, ये हमारे पास आया है और अपने जीवन में कामयाब हो गया है। अब देखो क्लास होती है, टीचर तो सभी बच्चों को पढ़ाता है। जब उसके बाद कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए बच्चों को तो दुख कम होता है, टीचर को दुख ज़्यादा होता है। वो कहता है मैंने सबको इतनी मेहनत के साथ पढ़ाया पर ये बच्चे फेल हो गए, इसलिए इनका दुख है। जो पास हो गए उनके लिए उनको खुशी होती है। तो इसलिए संत महापुरुषों को भी जो बच्चे ज़्यादा भजन नहीं करते, इधर इधर संसारिक चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो जब फिर 84 में फंसते हैं तो संत महापुरुषों को भी परेशानी होती है कि देखो इतनी इसके ऊपर मेहनत की, इस जीव ने आकर इस शरीर का लाभ नहीं उठाया और ये फिर 84 में फंस गया। तो इसलिए जो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा करके हमें नामदान दिया है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, अपना लोक भी सुखी करना है और परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।